हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है विद्युत एवं इसके उसमें चुंबकीय प्रभाव। विद्युत एवं इसके चुंबकीय प्रभाव के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदु पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहिए या बाएं हाथ का नियम कहिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 का हो जाएगा बी नंबर। 2 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 2 का हो जाएगा बी नंबर। 2 का हो जाएगा बी नंबर। 3 में कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर। कौन सिद्धांत पर? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। और विद्युत फ्यूज को हमेशा किसमें लगाया जाता है? ये लगाया जाता है गर्म तार में, ठीक ना, गर्म तार में लगाया जाता है और हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। सीसा और टीन का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो बैटरी से निकलती है दिष्ट धारा, जिसको डीसी करंट कहते हैं, जिसको डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। बैटरी से क्या निकलता है? दिष्ट धारा निकलता है, यानी कि डीसी निकलता है। 5 में कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया फैराडे। किसने किया? फैराडे ने किया। तो 5 का हो जाएगा ए नंबर। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ए नंबर हो जाएगा। 5 का हो जाएगा ए नंबर। 5 का ए नंबर। 5 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज का तार जो होता है, उसमें क्या क्या चीज मिला रहता है? तो सीसा और टीन। सीसा और टीन। सीसा और टीन ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना, सीसा और टीन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विद्युत वाहक बल, देखिए विभव हो, विभवांतर हो, वोल्टेज हो या विद्युत वाहक बल हो, ये सब का मात्रक वोल्ट होता है। 7 का सी हो जाएगा वोल्ट। 7 का सी हो जाएगा वोल्ट। 7 का सी हो जाएगा वोल्ट। 8 में देखिएगा, 8 में कहता है कि डायनेमो का सिद्धांत है, यानी कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या होता है? डायनेमो कार्य करता है। तो 8 का हो जाएगा ए नंबर। 8 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 9 में कहता है कि डायनेमो के द्वारा बदलता है। तो डायनेमो एक प्रकार का यंत्र है, तो ये आंतरिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। ए नंबर हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। 10 का बी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा। 10 का हो जाएगा बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 11 कहता है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। देखिए चुंबकीय क्या कहते हैं? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा जो होती है वो दक्षिण ध्रुव से क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ये हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, तो उदासीन तार जो होता है, उदासीन तार का रंग होता है काला। कैसा होता है? उदासीन तार का रंग जो होता है काला होता है। सी नंबर। 12 का हो जाएगा सी नंबर। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 कहता है कि किस युक्ति में विभक्त बलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त बलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर।
और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये विद्युत मोटर यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 14 में कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। भारत में क्या कहते हैं, उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि एसी करंट जो होता है उसका आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 14 का हो जाएगा ए नंबर। 15 कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो धनात्मक तार होता है यानी गर्मी तार जो होता है उसका रंग होता है लाल। कैसा होता है, लाल होता है। 15 का ए हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। 16 कहता है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में। किसमें, विद्युत मोटर में। 16 का हो जाएगा ए नंबर, 16 का ए नंबर। अब 17 में कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया ऑस्टर्ड। किसने किया, ऑस्टर्ड। 17 का बी हो जाएगा ऑस्टर्ड, ऑस्टर्ड। 18 कहता है कि विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या हुआ, विद्युत मोटर में पहले विद्युत देते हैं तब ये क्या करते हैं, मशीन का काम करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डी नंबर हो जाएगा 18 का डी, 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 में कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। 19 का बी, 19 का क्या हो जाएगा, बी, 19 का हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 20 में कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब पहले अगर हम विद्युत देंगे तब वो मशीन का काम करेगा, ठीक ना है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। मोटर में पहले विद्युत देते हैं तब वो क्या करता है, यंत्र का काम करता है, मशीन का काम करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। 20 का हो जाएगा बी नंबर, 20 का हो जाएगा बी नंबर। 21 में देखिए, 21 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग, तो नरम लोहा का प्रयोग, नरम लोहा का प्रयोग। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग। विद्युत चुंबक कोई कहते हैं अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग, लेकिन अस्थायी चुंबक कहेगा तो अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। 22 में देखिए, 22 में कहता है कि विद्युत चुंबक होते हैं या विद्युत चुंबक हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है, नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे के बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक वही अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं जबकि अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 कहता है कि विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज। देखिएगा विद्युत परिपथ को जलने से बचाने के लिए श्रेणी क्रम में वो फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। तो विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका हो जाएगा ए नंबर, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। 24 में क्या कहता है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्यूज तार जो होता है जो शीशा और टीन का बना होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है, लेकिन गलनांक कम होता है। इसका गलनांक होता है कम, गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो 24 का बी हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। अब प्रतिरोध अधिक गलनांक कम, 24 का बी हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 24 का हो जाएगा बी नंबर, 24 का हो जाएगा बी नंबर। 25 कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। वाट शक्ति का मात्रक होता है, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। 25 का सी हो जाएगा वेबर, 25 का सी हो जाएगा वेबर। आगे देखिए, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 26, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। देखिए लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान कहेगा तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान कहता तो बहुत अधिक, लेकिन कह रहा है लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, बी नंबर। लेकिन विद्युत धारा रहता है, विद्युत धारा क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 का बी। अब 27 में देखिए, 27 में कहता है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में कौन सा उत्पन्न होता है, उष्मीय प्रभाव। क्या होता है, उष्मीय प्रभाव। यानी कि प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 27 का हो जाएगा सी नंबर।
सकता है, इसका हो जाएगा सी नंबर। 28 में देखिए, 28 में कहता है कि किसी पदार्थ का, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं और इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 28 के बाद 29 में देखिए, 29 का आता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा बोले तो अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। घर में जो यूज करते हैं वो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा आने की अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 29 का हो जाएगा सी। अब देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कहा, जब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है लेकिन प्रतिरोध का मान कहेगा तो बहुत कम हो जाएगा। तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक। 30 का हो जाएगा ए नंबर। 30 का हो जाएगा ए नंबर। 30 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए, तो ये क्या कहते हैं, चैप्टर 5 था। चैप्टर 5 का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए और ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 6 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एकदम आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए, धीरे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।